माँ के पेट के अंदर कब ऐसी सिचुएशन आती है जब बच्चे जो होते हैं वो अपने गले में गर्भनाल को फंसा लेते हैं। फिर वो खुद भी रोते हैं, परेशान होते हैं, हेड को वो अपने डाउन नहीं कर पाते हैं, और जब वो हेड डाउन नहीं कर पाते हैं तो वो लेबर नहीं आता है। इसके क्या क्या कारण हैं और इसके क्या क्या लक्षण हैं, और अगर गले में गर्भनाल फंसा लिया है तो क्या हम उसमें कुछ कर सकते हैं, क्या वो। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है बच्चे के गले में जो गर्भनाल फंस जाती है वो किस वजह से फंसती है। दूसरा टॉपिक है क्या उसकी वजह प्रेग्नेंट लेडी खुद होती है। तीसरी वजह है कि हम उस गर्भनाल को हम खुद से उसको निकाल सकते हैं या किसी और तरीके से, बाहरी तरीके से उस गर्भनाल को उस गले से निकाला जा सकता है। और अगर गर्भनाल, अगर चौथा पॉइंट है कि अगर गर्भनाल बच्चे के गले से ना निकले तो उसमें लास्ट में क्या प्रेगनेंसी की क्या किस तरीके की प्रोसेस रहती है। तो ये सब टॉपिक आज हम कवर करेंगे, तो मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि ये सिचुएशन आपके साथ में भी क्रिएट हो सकती है। इस चीज़ की जानकारी मैं आपको दूंगी। ये सब बातें सब प्रेग्नेंट लेडीज़ को, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जानना, वरना आपकी नॉर्मल डिलीवरी होते होते रह जाएगी। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि अगर इस तरीके की सिचुएशन किसी के भी साथ में क्रिएट हो सकती है, क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम में कुछ भी पता नहीं चलता है कि पेट के अंदर क्या चल रहा होता है। तो अगर आपके साथ में ये सिचुएशन ना बने तो मैं आपको ये सब बताने वाली हूँ कि इस तरीके की सिचुएशन, अगर बच्चा अपनी प्लेसेंटा को या फिर गर्भनाल को अगर अपने गले में लपेट लेता है तो उस टाइम पर किस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। उस टाइम पे क्या होता है कि बच्चा अपना सर नीचे नहीं कर पाता, जिसकी वजह से पेन नहीं बन पाता है, दर्द नहीं, डिलीवरी लेबर पेन नहीं बन पाएगा, तो बच्चा नॉर्मल, बच्चे का सर नीचे नहीं घूम पाएगा तो लेबर पेन नहीं बनेगा, तो नॉर्मल डिलीवरी के होने के चांसेस तो है ही नहीं। तो तब आपको सी सेक्शन करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये किस वजह से होता है, बच्चा क्यों अपनी गर्भनाल उसके गले के चारों तरफ लिपट जाती है और इसमें किसकी गलती होती है। ये बहुत ही हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो होने वाली है सबके लिए, तो जो कि कमिंग सून जो मॉम है उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी नई वीडियो आए तो आपको उसका अपडेट मिल जाए। एंड लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। एक्चुअली होता क्या है कि बच्चे की जो गर्भनाल होती है, जो कि प्लेसेंटा जिसको हम बोलते हैं, वो डिपेंड करता है। जैसे कि अलग अलग लोगों की जो हाइट होती है वो अलग अलग होती है, कोई ज़्यादा हाइट का होता है, कोई कम हाइट का होता है। तो इसी तरीके से जो बच्चे की जो गर्भनाल, जिससे कि वो माँ से जुड़ा रहता है, सबकी गर्भनाल की जो लेंथ होती है वो सबकी अलग अलग होती है। किसी की कम लेंथ होती है, किसी की ज़्यादा लेंथ होती है। तो जब लेंथ किसी बच्चे की गर्भनाल की ज़्यादा होती है और बच्चा अंदर एक्टिविटी करता है, तो अंदर एक्टिविटी करने से एक्चुअली होता क्या है, बच्चा खुद ही उसमें लिपट जाता है कई बार, और वो गर्भनाल उसके बच्चे के गले के चारों तरफ लिपट जाती है। कई बार 1 राउंड, कई बार 2 राउंड और कई बार 3 राउंड। आपने देखा होगा अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर आपको बताते हैं कि बच्चे की 1 राउंड गर्भनाल लिपटी हुई है, बच्चे की 2 राउंड गर्भनाल लिपटी हुई है। इस तरीके की चीज़ें डॉक्टर आपको बताते हैं। तो ये माँ की फॉल्ट नहीं होती है, जैसे लोग बोलते हैं कि ज़रूर आपने कुछ इस तरीके की हरकतें करी हैं, कुछ एक्टिविटी ऐसी करी है। जैसे कि कई ओल्ड लेडीज़ ऐसे बोलती हैं कि नहीं नहीं, तुमको स्क्वैट्स नहीं करने हैं, तुमको एक्सरसाइज नहीं करनी है, तुमको झुकना नहीं है, तुमको पोछा नहीं लगाना है, इस वजह से बच्चा के गले में गर्भनाल लिपट जाएगी। तो इस तरीके से कुछ भी नहीं होता, ये सब भ्रम है इस तरीके की एक्टिविटी से, बल्कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी होती है और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बनते हैं। ये बच्चे की खुद की एक्टिविटी की वजह से ही उसके गले में उसकी नाल लिपट जाती है, उसमें माँ का कोई रोल नहीं होता है। अब हम ये सोचते हैं कि क्या हम बाहरी तौर पर उसकी जो गर्भनाल उसके गले में लिपट गई है वो हम निकाल सकते हैं, तो हम उसको नहीं निकाल सकते हैं। बच्चा खुद ही जब दोबारा एक्टिविटी करेगा तो वो उस गर्भनाल को खुद ही अपने गले से निकाल लेगा, और बाई चांस अगर वो नहीं निकाल पाता है तो बच्चा परेशान तो होता है डिलीवरी के टाइम पे, क्योंकि पेन नहीं बनता है, बच्चे का सर नीचे घूम नहीं पाता है, आपको पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द बना रहेगा क्योंकि बच्चे का सर ऊपर रहेगा, और आप डिलीवरी का टाइम आपका हो जाता है लेकिन बच्चा घूम नहीं पाता है। उस टाइम पर सी सेक्शन करना पड़ता है डॉक्टर को। तो अगर आपके गले में बच्चे के गले में सिर्फ एक ही राउंड वो गर्भनाल लिपटी हुई है तो उसमें चांसेस रहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। अगर डॉक्टर आपको सलाह देते हैं उसमें आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर 2-3 अगर आपके बच्चे के गले में गर्भनाल लिपटी हुई है तो उसमें आपको सी सेक्शन नहीं करवाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे को बहुत रिस्क हो जाता है, उसके गले में वो फंसी रहती है। समझ गए? तो आप समझ लीजिए कि जब अगर गर्भनाल बच्चे के गले में फंसी रहेगी तो बच्चा सर घुमा नहीं पाएगा, तो उसका सर नीचे की तरफ नहीं आएगा, तो आपको लेबर पेन नहीं होगा तो बच्चा भी परेशान होगा, आप भी परेशान होगी। तो उस टाइम पर सी सेक्शन
ऑपरेशन करना पड़ता है। और अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी, अगर आपके बच्चे ने सिर्फ एक ही गर्दन में एक ही राउंड लिया हुआ है तो उसमें आप नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस रहते हैं। 80 to 85% उसमें नॉर्मल डिलीवरी हो ही जाती है। आई होप आपको मैं जो आपको समझाना चाह रही हूँ वो आप समझ गए होंगे। आपको इस तरीके की टेंशन, आपको खुद को गिल्ट में डालने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी किसी एक्टिविटी की वजह से बच्चे की गर्भनाल उसके गले में चली गई है। बच्चा खुद ही उसको अपने गले में उलझाता है एक्टिविटी कर करके। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हैं तो उनकी फंस जाती है गले में। लेकिन ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि बच्चा फिर से एक्टिविटी करता है तो वो गर्भनाल उसके गले से फिर से निकल जाती है, खुद ही निकल जाती है, खुद ही फंसा लेता है वो। तो परेशानी बनती है बच्चे को वो उसके बाद में, लेकिन वो खुद भी उसको ठीक कर लेता है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकती हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आपके लिए हेल्पफुल रही तो मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और किसी के भी काम आ सके, उनको भी मदद मिल सके। और प्रेस द बेल आइकन, आपका एक लाइक हमको बहुत मोटिवेशन देता है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि मैं इस तरीके की नई नई और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।